नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लोकसभा अध्यक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके आने वाले पीसीएस, यूपीआरओ, एआरओ और यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको यूपी पीसीएस और यूपीआरओ के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ही कवर कराएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि इस वीडियो का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है, लोकसभा के सदस्य या निर्वाचित सदस्य। तो उपर्युक्त में इसका तीसरा तो गलत होगा। लोकसभा के सदस्य करते हैं, सभी सदस्य जो होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो किसके द्वारा निर्वाचन होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। देख सकते हैं, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? राष्ट्रपति। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर को। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? तो ये लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष तो कौन होता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। गलत। लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जो अल्पकालीन सदस्य होता है उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो होता है प्रोटेम स्पीकर। कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर। इसका काम होता है सभी लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम होता है। तो शपथ दिलाने का काम करता है यह। अगला प्रश्न है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष मत नहीं डाल सकता। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं कहाँ के होते हैं? वो लोकसभा के होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? यदि इस प्रकार का प्रस्ताव लोकसभा पारित कर दे। ऑप्शन चौथा बिल्कुल इसका सही जवाब है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष है तो इसका लोकसभा के द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो अगली लोकसभा के गठन के बाद। इसमें पहला बिल्कुल सही जवाब है। अगली लोकसभा का जब गठन हो जाएगा तब लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली कर देगा। यदि लोकसभा भंग हो जाए तब वह अपना पद खाली नहीं करता है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी वह ऐसा काम नहीं करता है, और राज्यसभा द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित कर दे तब भी वह कोई अपना पद खाली नहीं करता है। सिर्फ लोकसभा अगली लोकसभा के गठन के बाद अपना पद खाली कर देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोक समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये इसका सही जवाब है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो जीवी मावलंकर जी थे। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, और ये आज़ादी के बाद पहले यानी कि प्रथम स्पीकर थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है? तो किसको भेज सकता है? तो उपाध्यक्ष को भेज सकता है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपए मिलता है? तो 2.5 लाख रुपए मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो इसका सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? जब लोकसभा में बराबर मत हो जाए उस समय लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दी जाती है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को सदन के अन्य सदस्य की भांति मत देने का अधिकार है। गलत। सदन के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है, ये भी गलत है। सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, ये भी गलत है। केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है, तो इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष के पद की स्थिति
इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के समान है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग देगा? तो इसका सही जवाब है लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से संचालन के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो 6 सभापतियों की। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? तो इसका सही जवाब है किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मतदान करता है। पहला बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन होता है। ये लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अधीन होता है। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है, इस प्रकार इसका निर्णय किया जाता है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। सदन के सदस्य दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है जीवी मावलंकर। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है, बलराम झाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। अभी हमने एक 36 नंबर प्रश्न देखा कि अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये मावलंकर जी नहीं थे। इसका सही जवाब है GMC बालियोगी। तो ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब था, वो गलती से GV मावलंकर लग गया था क्योंकि यह सिर्फ प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। किस समिति का लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन कभी नहीं रहे? तो KBK सुंदरम जी कभी नहीं रहे। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में गणपूर्ति पूरा होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो सदन का निलंबन और सदन का स्थगन उपर्युक्त में से कुछ भी कर सकता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर जी थे। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव को कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा के महासचिव को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी? तो इसका सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। चौथा बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है,
सदन के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को है। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो जीवी मावलंकर जी लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो ये लोकसभा का स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बलिराम भगत जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष देता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वे कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बलराम झाकड़ जी। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, नीलम संजीव रेड्डी जी। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो आपके आरओ और पीसीएस में पूछे गए हैं, तो इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर जी थे। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है? तो ये निर्वाचित किया जाता है। ये सभी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सभी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? इसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है। पहला है एम.ए. मावलंकर, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा है जीवी मावलंकर, चौथा है गुरदयाल सिंह ढिल्लों। आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर दें, हम आपके कमेंट बॉक्स को ज़रूर देखेंगे और उसका कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। आपका सही होगा तो ज़रूर हम आपको रिप्लाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन भी दबाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।